बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़ियत आमा क्लास 2 का यूनिट 12 यानी कुदरती और इंसान की बनाई हुई मादी अशिया का जायज़ा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं जायज़े की तरफ। जी बच्चों, तो जायज़ा हमें पेज नंबर 110 से 113 तक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले असातिज़ा तलबा से ये सवालात ज़ुबानी पूछें। पहला सवाल है, यानी सवाल नंबर 1 है, रबड़ कहाँ से हासिल होता है? रबड़ के दरख्त से रबड़ हासिल होता है। नंबर 2, कागज़ कहाँ से हासिल होता है? कागज़ लकड़ी से हासिल होता है। नंबर 3, शीशा मकनातीसी होता है या गैर मकनातीसी? शीशा गैर मकनातीसी होता है। नंबर 4, ऊन कहाँ से हासिल होती है? ऊन भेड़ से हासिल होती है। बिल्कुल ठीक जवाब। नंबर 5, पौधों से हासिल होने वाली 2 कुदरती अशिया के नाम बताएं। लकड़ी और कपास वगैरह। बिल्कुल ठीक। नंबर 6, चमड़े से हम क्या क्या बनाते हैं? चमड़े से हम जूते और बैग बनाते हैं। नंबर 7, स्ट्रॉबेरी का रंग कैसा होता है? स्ट्रॉबेरी का रंग सुर्ख होता है। नंबर 8, जूते के डब्बे की शक्ल कैसी होती है? जूते के डब्बे की शक्ल मुस्ततील होती है। नंबर 9, आपके बाथरूम का फर्श हमवार है या खुरदरा है? मेरे बाथरूम का फर्श हमवार है। नंबर 10, इलीची एक फल है, इसकी बैरूनी सतह कैसी होती है? इलीची की बैरूनी सतह खुरदरी होती है। आगे देखें, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, डबल रोटी एक डैश हासिल होने वाली शय है। पौधे से, जानवर से या फिर ज़मीन से? जी, डबल रोटी किससे हासिल होती है? पौधे से। नंबर 2, अक्सर धातें होती हैं बहुत कमज़ोर, बहुत मजबूत और सख्त या फिर नरम? तो ज़्यादातर धातें जो होती हैं मजबूत और सख्त होती हैं। नंबर 3, कुव्वत लगाने पर किसी शय की शक्ल बिगड़े और कुव्वत हटाने पर वापस आ जाए तो वो शय होती है मकनातीसी, बेलचक या फिर लचकदार? लचकदार। बिल्कुल ठीक। नंबर 4, फल, सब्जियां और लकड़ी हैं कुदरती अशिया, इंसान की बनाई हुई अशिया, लचकदार अशिया? तो हमने टिक करना है कुदरती अशिया को। नंबर 5, कौन सी चीज़ मुस्ततील शक्ल की है? ईंट, फुटबॉल या पत्ता? ईंट। ठीक है। सवालात के जवाबात दें, यानी इन सवालात के जवाब आपने अपनी कॉपी पर लिखने होंगे। नंबर 1, हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली अशिया किस तरह मुख्तलिफ हैं? अशिया रंग, शक्ल, जिसामत, साख्त की बिना पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। नंबर 2, हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली अशिया किस से बनी हैं? हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली अशिया लोहे, प्लास्टिक, लकड़ी, शीशा और चमड़े से बनी होती हैं। नंबर 3, अशिया की चंद खसूसियात के नाम लिखें। रंग, शक्ल, जिसामत, साख्त, सख्ती या मजबूती, डूबने या तैरने वाली, लचकदार या बेलचक और मकनातीसी या गैर मकनातीसी अशिया की खसूसियात हैं। नंबर 4, मकनातीसी, गैर मकनातीसी, लचकदार और बेलचक अशिया में से हर एक की 2-2 मिसालें लिखें। तो मकनातीसी में है लोहे का कील, लोहे का ढक्कन, गैर मकनातीसी में है टेनिस बॉल, रबड़ का दस्ताना, लचकदार में है धातें, रबड़, बेलचक में है पत्थर और शीशा वगैरह। नंबर 5 है, पानी में डूब जाने वाली और पानी में तैरने वाली अशिया की 3-3 मिसालें लिखें। डूबने वाली अशिया है पत्थर, लोहे की पिन, कील वगैरह, और पानी में तैरने वाली अशिया है कागज़, गेंद, फल, लकड़ी वगैरह। अशिया को कुदरती या इंसान की बनाई हुई से मिलाएं, यानी हमने मैच करना है। दोनों साइड्स पे हमारे पास तस्वीरें हैं, यानी पिक्चर्स हैं, और दरमियान में लिखा हुआ है कुदरती और इंसान की बनाई हुई। तो सबसे पहले देखें, आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको एक भेड़ नज़र आ रही है, यानी भेड़ से हम क्या हासिल करते हैं? ऊन, तो वह है कुदरती। और उसके बाद है गुब्बारा, तो वो इंसान का बनाया हुआ है। उसके बाद है एक डब्बा, ठीक है, वो भी इंसान का बनाया हुआ है। उसके बाद शहद है, वो कुदरती होता है।
تو اس کے بعد ہمیں ایک موم بتی نظر آ رہی ہے، وہ بھی انسان کی بنائی ہوئی ہے. لکڑی ہے وہ قدرتی ہوتی ہے، پتھر بھی قدرتی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو ہیڈ فونز نظر آ رہے ہیں، وہ بھی انسان کے بنائے ہوئے ہیں. جی اب ہم دیکھیں کہ اشیاء کی درست خاصیت پر ٹک کریں. آم ہوتا ہے پیلا یا پھر نیلا؟ پیلا. سڑک ہوتی ہے ملائم یا کھردری؟ کھردری. روٹی ہوتی ہے سخت یا نرم؟ نرم ہوتی ہے. لکڑی پانی میں ڈوب جاتی ہے یا تیرتی ہے؟ تیرتی ہے. لوہے کی سوراخ ہوتی ہے لچکدار یا بے لچک؟ بے لچک. لکڑی کا چمچ ہوتا ہے مقناطیسی یا غیر مقناطیسی؟ تو وہ غیر مقناطیسی ہوتا ہے. آگے چلیے. جی اب ہم چلتے ہیں معاشرتی ذمہ داری کی طرف. کھیل کے میدان اور پارک میں موجود اشیاء کی دیکھ بھال کریں تاکہ دوسرے بچے بھی ان سے لطف اندوز ہو سکیں. شیشہ آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے، شیشے کی اشیاء کو احتیاط سے استعمال کریں تاکہ آپ خود اور دوسرے زخمی ہونے سے بچ جائیں. قدرتی اشیاء جیسا کہ پانی، درخت، جانور اور معدنیات بہت قیمتی ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں. کہ ذہانت آزمائیں. ربر بینڈ ربڑ سے ہی کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ربڑ لچکدار ہوتا ہے اس لیے ربر بینڈ ربڑ سے بنائے جاتے ہیں. اگر کاغذ لوہے کی طرح وزنی شے ہوتا تو آپ کی کتابیں کیسی ہوتیں؟ بہت وزنی ہوتیں. اگر سڑک بہت ملائم ہو تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ گاڑی کو روکنا مشکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے حادثہ ہو سکتا ہے. گھر کی کھڑکیوں میں شیشہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ ہم کھڑکی سے باہر دیکھ سکیں اور روشنی اندر آ سکے. اب ہمارے پاس کچھ عملی سرگرمیاں ہیں. کوئی ایک قدرتی مادی شے کا انتخاب کریں اور سوچ کے بتائیں کہ آپ اس قدرتی مادی شے سے کون کون سی نئی اشیاء بنا سکتے ہیں. اپنے خیالات کا دوسرے طلبہ سے تبادلہ کریں. پرانے میگزین یا اخبار سے مختلف جسامت، رنگوں اور شکلوں کے ٹکڑے کاٹیں، انہیں اپنی اسکریپ بک میں چسپاں کر کے ایک تصویر بنائیں. اپنے گھر سے کچھ اشیاء کمرہ جماعت میں لائیں اور اپنے ٹیچر کی موجودگی میں دوسرے بچوں کو بتائیں کہ یہ کن مادی اشیاء یا مٹیریل سے بنی ہیں. اپنے ارد گرد موجود قدرتی اور انسان کی بنائی ہوئی اشیاء کی فہرست تیار کریں. اپنی فہرست کا ایک دوسرے سے تبادلہ کریں. جی بچوں یہ تھا ہمارا جائزہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو جائزے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ نے اس کو خود سے حل کر لینا ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.